हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, ये ऑडिटिंग मींस अंकेक्षण का ये फर्स्ट वीडियो है और आपको टोटल ऑडिटिंग के एमसीक्यू 100 एमसीक्यू मिल जाएंगे जो मैंने 2 वीडियो में बनाया है। एंड अगर आपने अभी तक को-करिकुलर 6 सेमेस्टर का कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस नहीं देखा है तो आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से कर सकते हैं, ऑडिटिंग का भी एंड अदर का भी। सो बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, जो सामान खरीदा गया लेकिन खरीद रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया वह डैश है। सो ऑप्शन ए है चूक की एक त्रुटि, ऑप्शन बी है मुनाफा कम करने के लिए एंड ऑप्शन सी है कमीशन की एक त्रुटि और डी है ट्रायल बैलेंस के समझौते पर प्रभाव। सो आंसर इज ए चूक की त्रुटि। क्वेश्चन नंबर 2 है कामकाजी कागजात डैश की संपत्ति है। ऑप्शन ए है ग्राहक और लेखा परीक्षक, ऑप्शन बी है लेखा परीक्षक, ऑप्शन सी है ग्राहक, ऑप्शन डी है इक्विटी शेयर धारक। सो आंसर इज बी लेखा परीक्षक। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज बिक्री की वाउचरिंग के लिए प्रासंगिक नहीं है डैश। ऑप्शन ए है दैनिक नकद बिक्री सारांश, ऑप्शन बी है क्रेडिट ज्ञापन, ऑप्शन सी है डिलीवरी चालन, ऑप्शन डी है बिक्री विभाग उपस्थिति रिकॉर्ड। सो आंसर इज डी बिक्री विभाग उपस्थिति रिकॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 है ऑडिट का मुख्य उद्देश्य डैश है। ऑप्शन ए है यह सुनिश्चित करने के लिए कि अंतिम खाते तैयार हैं, ऑप्शन बी है खातों के सच्चे और निष्पक्ष दृष्टिकोण पर एक राय की अभिव्यक्ति, ऑप्शन सी है उद्यम की परिभाषा की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए, ऑप्शन डी है धोखाधड़ी और त्रुटियों का पता लगाना और रोकथाम करना। तो आंसर इज बी खातों के सच्चे और निष्पक्ष दृष्टिकोण पर एक राय की अभिव्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 5 है एक ऑडिट कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए डैश। सो ऑप्शन ए है ऑडिट शुरू होने से पहले, ऑप्शन बी है ऑडिट पूरा होने के बाद, ऑप्शन सी है ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एंड ऑप्शन डी है एक लेखा परीक्षक के संचालन के दौरान। सो आंसर इज ए ऑडिट शुरू होने से पहले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है विश्लेषणात्मक समीक्षा डैश है। क्वेश्चन नंबर ए है एक ऑडिट तकनीक, ऑप्शन बी है गहराई से ऑडिट करें, ऑप्शन सी है एक अनुपालन प्रक्रिया, ऑप्शन डी है रिपोर्टिंग आवश्यकता। सो आंसर इज ए एक ऑडिट तकनीक। क्वेश्चन नंबर 7 है गहराई में ऑडिट का अर्थ है डैश। ऑप्शन ए है इनमें से कोई भी नहीं, ऑप्शन बी है सभी लेन देन की विस्तृत जांच, ऑप्शन सी है सभी लेन देन की जांच, ऑप्शन डी है चयनित लेन देन की विस्तृत जांच। सो आंसर इज डी चयनित लेन देन की विस्तृत जांच। क्वेश्चन नंबर 8 है ऑडिट कार्यक्रम डैश होना चाहिए। ऑप्शन ए है लचीला, ऑप्शन बी है कठोर, ऑप्शन सी है मौखिक और लचीला एंड ऑप्शन डी है मौखिक। सो आंसर इज ए लचीला। क्वेश्चन नंबर 9 है डैश में लेखांकन और प्रशासनिक नियंत्रण दोनों शामिल है। एक ऑप्शन ए है आंतरिक नियंत्रण, ऑप्शन बी है आंतरिक जांच, ऑप्शन सी है संविधिक लेखा परीक्षा, ऑप्शन डी है आंतरिक लेखा परीक्षण। सो आंसर इज ए आंतरिक नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 10 है देनदारों का मूल्य डैश है। ऑप्शन ए है प्राप्य मूल्य, ऑप्शन बी है एसोसिएशन के लेखों के अनुसार, ऑप्शन सी है पुस्तक मूल्य, ऑप्शन डी है ग्राहक द्वारा निर्णय लिया गया। सो आंसर इज सी पुस्तक मूल्य। क्वेश्चन नंबर 11 है विंडो ड्रेसिंग का मुख्य उद्देश्य डैश है। ऑप्शन ए है देनदारी बढ़ाएं, ऑप्शन बी है निवेशकों को गुमराह करने के लिए, ऑप्शन सी है कर दायित्व को कम करने के लिए, ऑप्शन डी है मुनाफे को कम करने करके आंकना। सो आंसर इज बी निवेशकों को गुमराह करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 है दस्तावेज नकद
खरीद की पुष्टि के लिए प्रासंगिक नहीं है। ऑप्शन ए है क्रय आदेश, ऑप्शन बी है माल आवक रजिस्टर, ऑप्शन सी है खरीद चालन, ऑप्शन डी है खजांची का उपस्थिति रिकॉर्ड और आंसर है डी कैशियर का उपस्थित रिकॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 13 है ऑडिट के लिए एक नमूना चुनने के लिए ऑडिट को डैश पर विचार करना चाहिए। ऑप्शन ए है उपरोक्त सभी, ऑप्शन बी है नमूने का आकार, ऑप्शन सी है लेन देन की मात्रा, ऑप्शन डी है आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता। सो आंसर इज ए उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14 है गुप्त भंडार डैश पर दिखाए जाते हैं। ऑप्शन ए है बैलेंस शीट का संपत्ति पक्ष, ऑप्शन बी है इनमें से कोई भी नहीं, ऑप्शन सी है बैलेंस शीट का देनदारी पक्ष, ऑप्शन डी है ट्रेडिंग खाते का क्रेडिट पक्ष। सो आंसर इज बी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 है खेप पर माल के स्टॉक का मूल्य डैश होना चाहिए। ऑप्शन इज ए इनमें से कोई भी नहीं, ऑप्शन बी चालान कीमत, ऑप्शन सी वसूली योग्य मूल्य की लागत जो भी कम हो, ऑप्शन डी है लागत मूल्य। सो आंसर इज सी वसूली योग्य मूल्य की लागत जो भी कम हो। क्वेश्चन नंबर 16 है डैश आयोग की कोई त्रुटि नहीं है। ऑप्शन ए है गणितीय त्रुटि, ऑप्शन बी है क्षतिपूर्ति त्रुटि, ऑप्शन सी है पोस्ट करने में त्रुटि, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सो आंसर इज बी क्षतिपूर्ति त्रुटि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है टेलीफोन शुल्क की जांच डैश के आधार पर की जानी चाहिए। ऑप्शन ए है कैश मेमो, ऑप्शन बी है टेलीफोन बिल, ऑप्शन सी है उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी है टेलीफोन विभाग के साथ समझौता। सो आंसर इज बी टेलीफोन बिल। सो फ्रेंड्स आप सब लाइक कर दिया कीजिए वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। ऑडिट डैश की गारंटी देने के लिए बिल ऑफ लेडिंग की जांच करता है। ऑप्शन ए है राज्य के भीतर बिक्री, ऑप्शन बी है उपरोक्त सभी, ऑप्शन सी है राज्य के बाहर बिक्री, ऑप्शन डी है देश के बाहर बिक्री। सो आंसर इज डी देश के बाहर बिक्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 19 है डैश संपत्ति जो भौतिक सत्यापन के अधीन नहीं है। ऑप्शन ए है भंडार, ऑप्शन बी है नगद, ऑप्शन सी है फर्नीचर, ऑप्शन डी है देनदार। सो ऑप्शन इज डी देनदार। क्वेश्चन नंबर 20 है माल बेचा गया लेकिन बिक्री रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया डैश है। ऑप्शन ए है क्षतिपूर्ति त्रुटि, ऑप्शन बी है कमीशन की एक त्रुटि, ऑप्शन सी है चूक की एक त्रुटि और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सो आंसर इज सी चूक की त्रुटि। क्वेश्चन नंबर 21 है ऑडिट योजना डैश के ज्ञान पर सर्वोत्तम होनी चाहिए। ऑप्शन ए है ग्राहक की प्रतिष्ठा, ऑप्शन बी है ग्राहक का परिवार, ऑप्शन सी है ग्राहक की शेयर पूंजी, ऑप्शन डी है ग्राहक का व्यवसाय। सो आंसर इज डी ग्राहक का व्यवसाय। क्वेश्चन नंबर 22 है पुष्टिकरण डैश है। ऑप्शन ए है एक अनुपालन प्रक्रिया, ऑप्शन बी है एक ऑडिट तकनीक, ऑप्शन सी है लेखा परीक्षा का एक सिद्धांत, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सो आंसर इज बी एक लेखा परीक्षक तकनीक। क्वेश्चन नंबर 23 है मशीनरी के सत्यापन में ऑडिट द्वारा डैश की जांच की जानी चाहिए। ऑप्शन ए है उपरोक्त सभी, ऑप्शन बी है चार्ज या लाइन, ऑप्शन सी है अधिकार, ऑप्शन डी है स्वामित्व। आंसर इज ए उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 24 है परिस्थिति के पास अंतिम स्टॉक को डैश की संपत्ति के रूप में दिखाया जाना है। सो आंसर है ए परिस्थिति, ऑप्शन बी है ग्राहक, ऑप्शन सी है उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी है कंसाइनर। सो आंसर इज डी प्रेषक। क्वेश्चन नंबर 25 पे यदि किसी महत्वपूर्ण वित्तीय धोखाधड़ी का पता चलता है तो लेखा परीक्षा को डैश करना चाहिए। ऑप्शन है इसकी सूचना पुलिस को दें, ऑप्शन बी है इसकी सूचना भारतीय सीए संस्थान को दें,
ऑप्शन सी है इसे नजरअंदाज करो और ऑप्शन डी है मालिकों या शेयरधारकों को इसकी सूचना दे। सो आंसर इज डी, मालिकों या शेयरधारकों को इसकी सूचना दे। मालिक मतलब ऑनर एंड शेयरधारक मतलब शेयर होल्डर। क्वेश्चन नंबर 26 है एक ऑडिट एक जैसा होता है। ऑप्शन ए है खून का अड्डा, ऑप्शन बी है देखो, के लिए एंड ऑप्शन डी ऑप्शन है सी जांच है के लिए। सो आंसर स्थिति के अनुसार दोनों हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन डी है 28 इनमें से कोई भी नहीं। देखो कुत्ता। साक्ष्यों की स्थापित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन ए है लेखा पर्ची, ऑप्शन बी है परीक्षण, ऑप्शन सी है प्रत्ययन एंड ऑप्शन डी है सत्यापन। सो आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 29 है के लिए ऑडिटिंग अनिवार्य है। ऑप्शन ए है छोटे पैमाने का व्यवसाय, ऑप्शन बी है साझेदारी फर्म, ऑप्शन सी है संयुक्त स्टॉक कंपनियां एंड ऑप्शन डी है मालिकाना चिंताएं। सो आंसर इज सी, संयुक्त स्टॉक कंपनियां। क्वेश्चन नंबर 30 है ऑडिट का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए है विशेषज्ञ राय की अभिव्यक्ति, ऑप्शन बी है धोखाधड़ी और त्रुटि का पता लगाना और रोकथाम करना, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है ऑडिट के प्रकार पर निर्भर करता है। सो आंसर इज डी, ऑडिट के प्रकार पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 31 है नगद प्राप्तियों की रिकॉर्डिंग में देरी करके कमी को छुपाना कहलाता है। ऑप्शन ए है गबन, ऑप्शन बी है गबन, ऑप्शन सी है लैपिंग एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सो आंसर इज सी, लैपिंग। क्वेश्चन नंबर 32 है AAS2 का शीर्षक है। ऑप्शन ए है वित्तीय विवरण का उद्देश्य और दायरा, ऑप्शन बी है वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा का उद्देश्य और दायरा, ऑप्शन सी है किसी इकाई के व्यवसाय का उद्देश्य और दायरा, ऑप्शन डी है वित्तीय विवरण लेखा परीक्षा का उद्देश्य और दायरा। सो आंसर इज बी, वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा का उद्देश्य और दायरा। क्वेश्चन नंबर 33 है लैपिंग को इस नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए है टीमिंग और लदान, ऑप्शन बी है गबन, ऑप्शन सी है पाषाण, ऑप्शन डी है हैकिंग। ऑप्शन ए है टीमिंग और लदान। क्वेश्चन नंबर 34 है वित्तीय विवरणों पर राय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। सो आंसर इज सी, वह वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी और त्रुटियों का पता लगाने और रोकथाम के लिए जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 35 है रुपए की बिक्री ए को 25,000 की राशि बी को बिक्री के रूप में दर्ज की गई थी, यह एक उदाहरण है। आंसर इज बी, कमीशन की त्रुटि। अनुमोदन के आधार पर भेजे गए सामान को क्रेडिट बिक्री के रूप में दर्ज किया गया है, यह डैश का एक उदाहरण है। आंसर ए है सिद्धांत की त्रुटि। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है। आंसर इज बी, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली कर्मचारी धोखाधड़ी और प्रबंधन धोखाधड़ी की घटना की संभावना को कम करती है। क्वेश्चन नंबर 38 है AASA के अनुसार यदि ऑडिटर को कोई त्रुटि मिलती है तो। आंसर इज डी, ए और बी दोनों, बी और सी। यदि यह महत्वपूर्ण है तो उसे इसे प्रबंधन को बताना चाहिए और ऑप्शन सी है लेखा परीक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वित्तीय विवरण ज्ञात त्रुटियों के लिए समायोजित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है निम्नलिखित में से कौन सा AAS 4 के अनुसार ऑडिट की सीमा नहीं है। सो आंसर इज ए, लेखा परीक्षक के निर्णय की निष्पक्षता। क्वेश्चन नंबर 40 है आंतरिक लेखा परीक्षा की जाती है। सो आंसर इज सी, प्रबंधन द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 41 है आंतरिक लेखा परीक्षा का दायरा किसके द्वारा तय किया जाता है। सो आंसर इज बी, प्रबंधन। क्वेश्चन नंबर 42 है बैंकों का ऑडिट उदाहरण है उपरोक्त सभी। संविधिक लेखा परीक्षा, बैलेंस शीट ऑडिट, समावर्ती लेखा परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 43 है समावर्ती लेखा परीक्षा का एक भाग। सो आंसर इज आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 44 है भारत में बैलेंस शीट ऑडिट का पर्याय है। आंसर इज ए, वार्षिक लेखा परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 45 है गहराई में ऑडिट का पर्याय है। आंसर इज डी, विस्तृत लेखा परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 46 है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया
की स्थापना की गई? ICAI। सो आंसर इज बी 1949। 47 है, सतत लेखा परीक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सो आंसर इज सी। इसकी आवश्यकता तब होती है जब संगठन के पास एक अच्छी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली हो। क्वेश्चन नंबर 48 द्वारा आंतरिक जांच की जाती है? आंसर इज डी, स्टाफ के सदस्य। 49 है, चूक की त्रुटियां हैं। आंसर इज तकनीकी त्रुटियां। क्वेश्चन नंबर लास्ट 50 है, विंडो ड्रेसिंग का तात्पर्य है?